फजर के बाद निकाह पढ़ाकर हकीम साहब ने अपना वादा पूरा कर दिया। माहम पूरे मान सम्मान के साथ अपने घर से रुखसत हुई थी। इसके बाप की जुबान भी जीत गई और माहम ने अपना महबूब भी पा लिया था। वो इसके साथ दुल्हन बनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। मुजम्मिल की सफ़ेद मर्सिडीज इस बार दुल्हन की तरह सजी नहीं थी। सजावट का काम फजर के बाद ही से मॉडल टाउन में शुरू हो चुका था। पिछली रात के वाक़ये के बाद हकीम आकिल अंसारी ने अपनी खाला मुमताज़ बेगम को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। मुमताज़ बेगम ने खुद ही खुशी खुशी हकीम साहिब को माहम और मुजम्मिल के निकाह की इजाज़त दे दी थी। मॉडल टाउन में सबको मालूम था सिवाय मुजम्मिल के। तकरीबन 400 दिनों तक चलने वाली मोहब्बत की ये कहानी अब 72 किलोमीटर की मुसाफत तय कर रही थी। मुजम्मिल चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था और माहम उसके पहलू में बैठी थी। खामोश मोहब्बत के किरदार अब भी खामोश ही थे। दोनों चूर निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। बात करने की हिम्मत दोनों में नहीं थी, या फिर उन दोनों ने कोशिश ही नहीं की, या फिर वो दोनों ही लखनऊ के नवाबुवी जैसे थे। इसकी खबर मुझे भी नहीं है। मुजम्मिल के हान देने से पहले ही घर का मेन गेट खिल गया। वाइट मर्सिडीज चलती हुई घर के दाखिली दरवाजे पर जाके रुकी। एक तरफ बल्कीस और बाज़ला खड़ी थीं, दूसरी तरफ बासित और बीनिश खड़े थे। चारों के हाथों में गुलाब की पत्तियों से भरी हुई प्लेटें थीं। मुजम्मिल गाड़ी से उतरा। इसने जल्दी से माहम का दरवाज़ा खोला और अपना दाहिना हाथ माहम की तरफ बढ़ाया। माहम ने पहले मुजम्मिल के बड़े हुए हाथ को देखा, फिर एक निगाह अपने महबूब पर डाली। वो निकाह के बाद अपने मजाजी खुदा को पहली बार छूने वाली थी। इसने मुस्कुराहट दबाते हुए अपना हाथ मुजम्मिल के हाथ में दे दिया। गाड़ी से उतरने के बाद उनको 4 सीढ़ियां चढ़नी थी। माहम को याद आया मस्जिद की भी 4 ही सीढ़ियां थीं जो गिल्ली की तरफ उतरती थीं। सामने उनकी राहों में गुलाब के फूल पत्तियों की शक्ल में बखर कर लेटे थे। मुजम्मिल उन गुलाब की पत्तियों पर पांव रखने ही लगा था। माहम ने इसका हाथ दबाया और मुजम्मिल की तरफ देखा। मुजम्मिल नज़रों का हुक्म समझ गया। मुजम्मिल ने अपने लेदर के शूज़ उतार दिए। माहम के होंठों पर मीठी मुस्कुराहट ने अंगड़ाई ली। इसने भी अपनी हील वाली सैंडल उतार दी। माहम के पैरों में मेहंदी रची हुई थी। जुराबें उतारने के बाद मुजम्मिल के सफ़ेद पांव और भी सफ़ेद नज़र आ रहे थे। वो दोनों नंगे पांव चलते हुए अपनी दादी की तरफ बढ़े। उनके ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। दादी के पास पहुंचकर मुजम्मिल बोला, दादो, ये है आपकी बहू मुमताज़ बेगम। 2 बाजों वाली कुर्सी से उठी और माहम की पेशानी से बोसा ले लिया। दादो, मैं चलता हूँ। मुजम्मिल ने एक नज़र माहम को देखा, वही एक नज़र जो वो 4 सौदनों से देखता आ रहा था। वो लाउंज से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो अपने कमरे में पहुंचा जिसकी सजावट का काम हो रहा था। वो बगैर कुछ बोले तैयार हुआ और फैक्ट्री के लिए निकल गया। बाज़ला एक कमरे में माहम को ले गई। इसके पीछे पीछे मुमताज़ बेगम भी पहुंच गईं। मुमताज़ बेगम मुतवातिर बोल रही थीं और माहम खामोशी से सुन रही थी। माहम बेटी, तुम कपड़े चेंज कर लो और फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। माहम ने अपने अरूसी लिबास की तरफ देखा, फिर एक नज़र कमरे से जाती हुई मुमताज़ बेगम पर डाली। भाभी, आप ये पहन लें। बाज़ला ने एक सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा। माहम को सिर्फ भाभी याद रहा, बाकी वो कुछ याद नहीं रखना चाहती थी। बाज़ला, ये उतार दूं? माहम ने अपने अरूसी लिबास की तरफ देखकर सवालिया अंदाज में पूछा। जी हाँ, शाम को ब्यूटिशन आ जाएगी, आप फिर से तैयार होंगी, बेगम साहिबा कल रात को कह रही थी। बाज़ला, मैं अपनी माहम को मुजम्मिल के लिए खुद तैयार करवाऊंगी। भाभी, आपका लहंगा भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पहना तो आपने किसी और के लिए ही था। मुजम्मिल पिछली सीट पर सुकून की नींद सो रहा था, जबकि हनीफ गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हनीफ के बराबर में मुजम्मिल का वकील बैठा था। लाहौर से मियांवाली तक सारे रास्ते मुजम्मिल सोता रहा। डील फाइनल करने के बाद वापसी पर वो माहम के ख्यालों में खोया हुआ था। उसी वक्त दिल से आवाज़ आई जो कि दिल ही की थी। मुजम्मिल साहिब, मैंने सही कहा था ना? सिर्फ वो चीज़ नामुमकिन है जिसे इंसान नामुमकिन समझता है। दिल की धरती का दर्द दवाई से दूर नहीं होता, उसके लिए उम्मीद और दुआएं दरकार होती है। उम्मीद अपने छोड़ी नहीं, दुआ का मशवरा तो मेरा था, दिल ने सीने के अंदर नन्हे बच्चे की तरह उछलते हुए कहा। दिमाग ने आज दिल को मुंह लगाना मुनासिब नहीं समझा।
मुजम्मिल तख़य्युल की वादी में खोया हुआ था। गाड़ी लाहौर की तरफ रवां दवां थी। मुजम्मिल ने आंखें बंद कर रखी थीं। इसने बंद आंखों के साथ मुंह में कहा, मेरी माहम। माहम के उठने से पहले इसे तैयार करने वाली ब्यूटिशियन अपनी 3 रुकनी टीम के साथ आ चुकी थी। उन्होंने माहम को फिर से तैयार किया मुजम्मिल के लिए। मुजम्मिल भी घर वापस आ चुका था। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मुजम्मिल तैयार होकर नीचे आया। वो शलवार कमीज में मलबूस था, गिले में फूलों की माला। मुजम्मिल सादगी के बावजूद पर वकार नजर आ रहा था। माहम दुल्हन बनी हुई लाउंज के सोफे पर बैठी हुई थी। मुमताज बेगम ने मुजम्मिल को इसके पहलू में बैठने का हुक्म दिया। दोनों फोटोग्राफर इसी इंतजार में तैयार खड़े थे। एक मुख्तसर सा फोटो सेशन हुआ। इसके बाद मुमताज बेगम ने मुजम्मिल को हुक्म दिया कि तुम दुल्हन को अपने कमरे में ले जाओ। मुजम्मिल ने हाथ बढ़ाया। माहम ने जल्दी से इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मुजम्मिल इसे अपने बेडरूम में ले गया। मुजम्मिल का बेडरूम देखने से ताल्लुक रखता था। हर चीज़ इम्पोर्टेड, ऊपर से बेशुमार फूलों की सजावट। मुजम्मिल ने माहम को अपने बेड के पास ले जाकर बैठने का इशारा किया। माहम कमरे को देखते हुए बेड पर बैठ गई। दूसरी तरफ से मुजम्मिल इसके पहलू में आन बैठा। माहम के पहलू में मुजम्मिल के बैठने की देर थी। माहम के दिल की धड़कन तेज हो गई। मुजम्मिल ने माहम के झुके हुए मुखड़े को उठाया और कहने लगा, मेरा नाम मुजम्मिल बेग है। माहम ने सुना तो इसके रुखसार पर मुस्कुराहट बखर गई। मैं कल तक माहम चौधरी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह माहम मुजम्मिल हूँ। माहम ने अपने माजी और हाल का तारुफ कराया। खामोश मोहब्बत का ये पहला ज़बानी तारुफ था। मुजम्मिल ने अपनी दुल्हन को एक खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पेश किया। उन दोनों ने सारी रात बातों और शरारतों में गुजार दी। खामोश मोहब्बत को निकाह की बरकत से क़ुत्ब गोयाई मुयस्सर आ गई थी। रात भर वो अपनी अनोखी मोहब्बत के वाक़यात को याद कर के महकते रहे। रात के पिछले पहर गुस्ल करने के बाद फजर की अजान से पहले मुजम्मिल अपनी मोहब्बत का हाथ थामे हुए इसे टेरिस पर ले गया। इस सर्द रात में नीले आकाश पर चांद दूल्हे जैसा लग रहा था और तारे बारातियों की तरह। मुजम्मिल ने फलक की तरफ देखते हुए कहा, इस वक्त में मैं राजके के लिए निकल जाया करता था। बहुत कर लिया अकेले सफ़र, अब मैं आपकी हमसफ़र हूँ। माहम ने अपनी भूरी आंखों से मुजम्मिल की काली सिया आंखों में देखते हुए कहा। मुजम्मिल ने देखा तो इसे माहम पर प्यार आ गया। वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मशहूर थे। आप बहुत खूबसूरत हो, मुजम्मिल ने माहम की आंखों में देखते हुए कहा। माहम नज़रें झुकाते हुए शान दिलरुबाई से मुस्कुराई। इस वक्त माहम के रुखसार ऐसे थे जैसे आफताब ज़ाफ़रान के खेत में से तुलू हो रहा हो। एक बात कहो, माहम ने झुकी नज़रों के साथ ही पूछा था। कहो, और मुजम्मिल ने उल्फत से जवाब दिया। थोड़ी पर्सनल है, माहम ने मीठी आवाज़ में कहा। मियाँ बीवी का ताल्लुक भी तो पर्सनल ही होता है। आप अपने वालिदैन को मुआफ़ कर दें। मुजम्मिल ने संजीदगी से माहम को देखा। माहम ने संजीदगी की आग पर अपनी मुस्कुराहट का ठंडा पानी डाला। माहम ने मुजम्मिल का हाथ अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा, प्लीज़ मेरी खातिर, मेरा मानना है सबसे बड़े आशिक तो वालिदैन ही होते हैं। वो आशिक ही क्या जो गलती ना करे, उनसे भी गलती हो गई थी। ये सब कुछ आपको किसने बताया? मुजम्मिल ने बेतासुर लहजे में पूछा, माहम के चेहरे को पढ़ते हुए। हकीम चचा ने, और माहम ने धीमी आवाज़ में कहा। वो भी मुजम्मिल के मुखड़े को देख रही थी। प्लीज़ मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश समझ कर ही, मैं जिंदगी भर आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। एक शर्त पर, मुजम्मिल ने रूखे लहजे में कहा। मुझे मंजूर है। माहम शर्त सुने बगैर ही खुशी से झूम उठी। आइंदा आप उनका जिक्र कभी नहीं करेंगी, मुजम्मिल ने दो टोक अंदाज में कहा था। ये भी मंजूर है, वो खिल गई मुजम्मिल की बात सुनकर। साथ ही वो मुस्कुराते हुए शिकायती अंदाज में बोली, इतना गुस्सा एक लम्हे के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी, आप इतना गुस्सा करते हैं। हाय अल्लाह, माहम ने हाय अल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में कहा था। मुजम्मिल सुनकर मुस्करा दिया। वो मोहब्बत और नफ़रत की दरमियानी खलीज से चलते हुए मुकम्मल तौर पर मोहब्बत की वादी में दाखिल हो चुका था। निमल हैदर से मिलना चाहोगी? मुजम्मिल ने माहम से पूछा। वो मशहूर राइटर? माहम ने अंदाज़ा लगाया। हाँ वही, मिलना चाहूंगी। पर इस वक्त निमल हैदर? माहम ने हैरानी से कहा। मुजम्मिल मुस्करा दिया। निमल हैदर ने कहा था, जब आप मोहब्बत की मंजिल पालोगे तो मुझे फ़ोन करना, तब मैं आप पर भी नावल लिखूंगी।
کیا آپ نے پالی اپنی محبت کی منزل؟ او ماہم نے ادائی بے نیازی سے پوچھا۔ میری محبت اور میری منزل دونوں اس وقت میرے سامنے ہی ہیں، مزمل نے رومانٹک انداز میں کہا۔ ماہم نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی تھیں۔ ملن شادی حال سے شروع ہونے والی کہانی ملن پر ہی ختم ہوئی۔